बापूजी के अवतरण दिवस पर बापूजी की प्रेरणा द्वारा बेहद के बच्चों का ये छोटा सा प्रयास माँ बापूजी के चरणों में समर्पित। माँ बापूजी को कोटि कोटि प्रणाम। बेहद की परम शांति। जन्म मरण के चक्र में फंसे युगों युगों से अपने सृष्टिकर्ता से, अपने क्रिएटर से दूर होकर अज्ञान के अंधेरे में भटकती आत्माओं को परम धाम जाने का ज्ञान, ऐसा ज्ञान देने वाले बापूजी श्री दशरथ भाई पटेल एक महान आध्यात्मिक चिंतक और वैज्ञानिक दृष्टा हैं, जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, बेहद का ब्रह्मांड, लौकिक दुनिया, अलौकिक दुनिया, पारलौकिक दुनिया और बेहद की दुनिया, ऐसी अव्यक्त दुनिया जिस दुनिया का कोई अंत नहीं, ऐसी दुनिया का समस्त ज्ञान बापूजी ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा आज के दुनिया में अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने उस ज्ञान को इस धरा पर उतारा है और अपने वीडियोस के माध्यम से सबको देने की कोशिश की जा रही है। तो किस तरीके से बापूजी एक गरीब परिवार से असाधारण प्रतिभा के साथ आध्यात्मिक जगत के और अलौकिक पारलौकिक जगत की परम सत्य को संपूर्ण विश्व के सामने उन्होंने कैसे उजागर किया है, उनकी दिव्य दृष्टि, उनका ज्ञान और उनकी जीवन की यात्रा को बताने की एक कोशिश इस वीडियो द्वारा की गई है। बेहद के बापूजी का लौकिक और अलौकिक जीवन और उस जीवन की कहानी। बापूजी का जन्म गुजरात के मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के आखज गांव में 13 दिसंबर 1956 में इनका जन्म हुआ। इनके पिता बहुत गरीब किसान थे और भगवान के बहुत बड़े भगत थे, इसलिए गांव में सभी लोग इनके पिताजी को भगत के नाम से बुलाते थे। बापूजी का बचपन बहुत गरीबी में बीता। छोटी सी उम्र से ही खेतों की रखवाली करना और खेतीबाड़ी के काम भी किए। झोपड़ी नुमा मकान में अपने भाई बहनों के साथ इन्होंने अपना बचपन बिताया। बापूजी सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। खाने के लिए बाजरे की रोटी और प्याज ही मिलता था। पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं होते थे और ना ही उनके पास अच्छे कपड़े होते थे। बचपन से ही इन अभावों के बीच में रहते हुए बापूजी के विचार बहुत ऊंचे थे कि मैं ये दुनिया बदल दूंगा, बड़ा होकर मैं ऐसी दुनिया नहीं चलने दूंगा। वो भगवान से भी बातें करते रहते थे कि ऐसी दुनिया क्यों बनाई। इनको शुरू से ही अपने दुख से ज़्यादा दूसरों के दुख ने परेशान किया। तो ये अपने माता पिता को कहते थे कि देखना, ये दुनिया मैं बदल दूंगा। इनके पिता का नाम आत्माराम था और माता जी का नाम लक्ष्मी देवी था, जिनमें महादेवी जोगड़ी माता जी की प्रवेशता होती थी। और जब उनकी प्रवेशता होती थी तो उनका शरीर 2-3 दिनों तक रखा रहता था और महादेवी जोगड़ी माता उन्हें ऊपर ले जाकर ऊपर के लोकों की यात्रा कराती थी। मतलब कहने का ये है कि जो उनकी माँ थी वो बहुत बड़ी महादेवी का ही अवतार थी। बापूजी अकेले ही खेतों में रात के समय पेड़ के नीचे खेतों की रखवाली के लिए सोते भी थे। उनके पिताजी ने उनको डराया कि वहाँ पर बरगद का पेड़ था बहुत बड़ा रास्ते में, तो उनके पिताजी ने उनको बोला कि वहाँ पर जिन्न रहता है, तुम्हें डर नहीं लगता? तो बापूजी ने कहा कि जिन्न से तो मैं बातें करता हूँ,
जिन्न को तो मैं बुलाता हूँ, जिन्न भाई आ जाओ, मेरे खेतों के काम करो। तो बापूजी बचपन से ही काफ़ी निडर थे और सूक्ष्म जगत की आत्माएं थीं, उनसे उनकी बातचीत होती थी। अनेक लोग उनसे बात करने की कोशिश करते थे। तो बापूजी बचपन से ही बहुत होशियार बुद्धि के बालक थे। हमेशा हर क्लास में अव्वल ही रहते थे। एक बार बापूजी ने मास्टर जी से पूछा कि गीता का भगवान कौन है। तो मास्टर जी ने बालक की भावना को नहीं समझा और उनको डांट दिया और बोला कि खाने का ठिकाना नहीं है और चला है गीता का भगवान ढूंढने। बापूजी बचपन से ही बहुत नेक, दयालु और बुद्धिजीवी थे। बापूजी की सहजता का फ़ायदा इनके मित्र और रिश्तेदार उठाते रहते थे, परंतु बापूजी ने कभी किसी को अपना दुश्मन नहीं माना। बापूजी हमेशा बदला लेने में नहीं, बदल देने में विश्वास रखते हैं। एक बार स्कूल में मास्टर जी ने 2 पैसे मंगवाए पर बापूजी के पास पैसे नहीं थे। तब मास्टर जी ने जोर से उनके हाथ पर छड़ी मारी। तब बापूजी दुखी होकर मन में सोचने लगे कि गरीबी कितनी बुरी होती है। मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा और सारी दुनिया को बदल दूंगा। ये बचपन से ही कहते थे अपने परिवारजनों के बीच में कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि सारी दुनिया बदल जाए, दुख का नामो निशान ना रहे, कोई भी बड़ा कोई छोटा ना रहे, केवल भाईचारा रहे, प्रेम और सुख शांति की दुनिया कैसे बने। मन ही मन वो भगवान से बातें करते रहते थे। बापूजी ने अपने माँ से एक कार को देखते हुए बोला था कि मैं भी बड़ा होकर एक ऐसी ही कार खरीद लूँगा, और आगे जाकर उन्होंने ऐसा किया भी। संघर्ष करते करते बापूजी और बापूजी का पूरा परिवार रिश्तेदारों की ज़मीन पर काम करते थे और उसके बदले में थोड़े बहुत पैसों से अपना जीवन चलाते थे। कुछ समय बाद बचपन में जब इनकी तीव्र बुद्धि देखी इनके रिश्तेदार, इनके मामा जी ने, तो वो उन्हें अहमदाबाद ले आए और बापूजी को पढ़ाई के खर्चों के बदले बहुत सारा घर का काम और साथ साथ मामा जी की प्रेस में भी काम करना पड़ता था। 10 पैसे बचाने के लिए कई कई किलोमीटर पैदल जाते थे ताकि पैसे बचाकर उन पैसों से वो कॉलेज की फ़ीस भर सकें। इस प्रकार अनेक कष्टों को सहते हुए बापूजी ने सीए और फिर साथ ही साथ इनकम टैक्स लॉयर की पढ़ाई पूरी की। फिर धीरे धीरे प्रखर बुद्धि बापूजी को इनकम टैक्स रेड केसेस में भरपूर सफलता मिलने लगी। साथ ही साथ धन की बरसात भी होने लगी। तो बापूजी, जिनका पूरा नाम दशरथ भाई पटेल है, जो कि कानून की दुनिया में बड़े प्रसिद्ध हुए, बड़े बड़े रेड केस इन्होंने जीते। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इनके बचपन से ही जो प्रश्न इनके अंदर थे, इनके मन में उठते थे, उनके जवाब पाने के लिए ये कई संस्थाओं में गए और उन संस्थाओं में सिर्फ परमात्मा प्राप्ति के लिए इन्होंने इतना धन दान दिया कि कई संस्थाओं में इन्हें VVVIP कैटेगरी में रखा गया। परंतु बापूजी के अंदर जो प्रश्न थे वह सुलझे नहीं, क्योंकि इन संस्थाओं में उनके प्रश्नों का जवाब नहीं था। शास्त्रों को झूठा कहा गया, वेद शास्त्रों को मनगढ़ंत कहा गया, झूठ कहा गया, महाभारत कभी हुई नहीं। ये सब बातें बापूजी ने कभी मानी ही नहीं। हालांकि उन्होंने धन बहुत दान किया इन संस्थाओं में ताकि उनके प्रश्नों का उत्तर मिल सके। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में बापूजी ने कई आश्रम बनवा करके उनके संस्था में दान के रूप में दिए और अपने सवालों के उत्तर भी सभी से पूछते रहे, लेकिन उनके सवालों के उत्तर उन्हें नहीं मिले। बापूजी अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए एक और संस्था में गए
उनका भी ज्ञान उन्होंने सुना और वहाँ भी बापूजी ने दिल्ली के विजय विहार में 2000 गज का आश्रम बनाकर उस संस्था को दिया। लेकिन उनके प्रश्नों के उत्तर वहाँ भी नहीं थे। बापूजी कभी भी इन आश्रमों में योग करने बैठते थे तो उन्हें लगता जैसे उन्हें किसी से पावर मिल नहीं रही, बल्कि उनसे पावर ली जा रही है। करोड़ों रुपए बापूजी लुटा चुके थे सिर्फ अपने प्रश्नों के जवाब पाने के लिए, पर अब धीरे धीरे बापूजी अपने अंतर्मन की यात्रा करने लगे तो उन्होंने पाया कि सभी प्रश्नों के जवाब उनके भीतर ही छुपे हुए हैं, बस उन्हें जानने की देरी है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी बापूजी परमात्मा की खोज में निरंतर लगे हुए थे। परमात्मा की तलाश में बापूजी ने 4 वेद, 16 उपनिषद और 18 पुराणों का गहन चिंतन अध्ययन किया। इसके बाद बापूजी ने 1997 में अहमदाबाद में बेहद के विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। दिल्ली गुड़गांवा में भी बापूजी ने जो अपनी दिव्य दृष्टि से ज्ञान उतारा, वहाँ पर भी एक आश्रम बनाया गया है, जिस आश्रम का नाम बापूजी ने मातृशक्ति भवन रखा। और माँ ने उस ज्ञान को अपने कर कमलों द्वारा, अपने हाथों के द्वारा बापूजी के ज्ञान को चित्रों के माध्यम से सजाया है। और वहाँ पर बहुत बड़ी माँ के हाथों द्वारा बनाई गई बहुत बड़ी गैलरी वहाँ पर रखी गई है। कई वर्षों की गहन तपस्या के बाद बापूजी को ये विज़न मिला कि अलमाइटी अथॉरिटी यानी बेहद के विश्व के क्रिएटर उनसे ये कार्य करवा रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी दिव्य दृष्टि जागृत होती गई, वो आत्मस्वरूप बनते चले गए, तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के बनने बिगड़ने का दृश्य उनके सम्मुख आता चला गया। और उनके अंदर जो प्रश्न जागृत हो रहे थे, उनका जवाब उन्हें आत्मस्वरूप में स्वतः ही मिलता चला गया, क्योंकि बापूजी ही बेहद के बाप के रूप में 198 करोड़ साल से इस विश्व का महापरिवर्तन करवा रहे हैं। क्योंकि सारा ड्रामा गॉड रेज से, गॉड की रेज उसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो जब इस धरती पर राम जी का अवतार हुआ विष्णु जी के रूप में, तो राम जी के साथ में बेहद के बाप ने अपना एक सेल राम जी के साथ भेजा, पर राम राज्य स्थापित नहीं हो पाया। फिर कृष्णा अवतार के समय पर भी बेहद के बाप ने अपनी कुछ पावर के साथ साथ अपना एक रूप भी उनके साथ भेजा, लेकिन कृष्णा जी भी महाभारत युद्ध को रोक नहीं पाए और उन्हें अपने ही यादव कुल का विनाश करना पड़ा 5000 साल पहले। फिर क्योंकि ये धरती 3 तत्वों से 5 तत्वों की बन चुकी थी, सभी देवता मनुष्य रूप में कन्वर्ट हो गए थे, इसलिए 1936 में जो कृष्णा वाली आत्मा थी उस पर रेज मारकर उन्हें साक्षात्कार करवाया गया और ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना गॉड रेज के द्वारा करवाई गई और वहाँ पर गॉड रेज से वाणियाँ चलाई गई। क्योंकि बापूजी खुद साकार में बेहद के बाप हैं और अपने बच्चों के लिए उन्हें इस धरती पर अवतरित होना पड़ा, इसलिए जैसे ही बापूजी यानी बेहद के बाप जो साधारण मनुष्य तन में आए थे इस धरती पर, तो जैसे जैसे ही वो आत्मस्वरूप होते गए, सारा ज्ञान उन्हें उनके अंदर ही इमर्ज होने लगा, जो कि बेहद के बाप ही गॉड रेस से अव्यक्त इशारे बच्चों को दे रहे थे। वो ज्ञान स्वतः ही
बापूजी के सम्मुख आने लगा, जिसका उल्लेख किया जा रहा है अभी। यहाँ पर एक बात और सबको समझ लेनी चाहिए कि सब लोग सोचेंगे कि ये कैसे बेहद के बाप हैं, जो 198 करोड़ साल से उनकी कोशिश चल रही है पर महापरिवर्तन नहीं हो पा रहा। ऊपर की दुनिया का एक पल इस धरती का करोड़ों साल होता है। ये बात आज साइंस द्वारा प्रूफ होती है और अब ये बेहद के बाप की अंतिम चेतावनी कह लीजिए या समझानी कह लीजिए, वो भी आ चुकी है बापूजी के वीडियोस के रूप में। महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा, भारत कैसे बचेगा, इन सारे वीडियोस के रूप में अब वो खुद धरा पर आ चुके हैं और बच्चों को समझानी दे चुके हैं। अब तो महापरिवर्तन हुआ कि हुआ, अब उसमें समय नहीं लगेगा, क्योंकि अब बेहद के बाप के साथ साथ उन्होंने व्यक्त से अव्यक्त होने का ज्ञान भी बच्चों को बता दिया है, समझा दिया है कि बच्चे कैसे अव्यक्त होंगे। तो इसलिए अब महापरिवर्तन में समय नहीं लगेगा। बापूजी ने सारे वेद शास्त्रों का सार समझाया, बच्चों को मृत्यु लोक से अमर लोक वासी कैसे बने, वो अद्भुत ज्ञान समझाया कि कैसे हम बेहद के बच्चे व्यक्त से अव्यक्त होकर विश्व में विश्व पिता को, गीता के भगवान को प्रत्यक्ष कर अपने बेहद के बाप के साथ अपने घर जाएंगे। कैसे हाहाकार की घड़ी में खून के आंसू बहाने वालों की भीड़ में बाप बच्चों द्वारा प्रत्यक्ष होगा और अपने परमधाम मतलब बेहद के परमधाम वापस चले जाएंगे। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, किस लिए? सिर्फ अपनी रचना के लिए, बेहद के बाप की रचना को वापस ले जाने के लिए। बापूजी ने बचपन से कितने कष्ट सहे, सिर्फ बच्चों को वापस अमरलोक ले जाने के लिए, जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने के लिए बेहद के बाप को साकार रूप में इस धरती पर आना पड़ा, क्योंकि ऐसा बोला गया है वाणियों में, जो कि बेहद के बाप द्वारा ही रेज मारकर वाणियाँ चलाई गई हैं। इसीलिए वाणियों की जितनी भी बातें हैं वो सब बापूजी के ऊपर लागू होती हैं। नई दुनिया का नया ज्ञान, जिस ज्ञान तक पहुंचने की शक्ति अभी तक साइंस की भी नहीं हुई है। बापूजी जो ज्ञान बच्चों को कितने सालों पहले पढ़ा चुके हैं, मल्टीवर्स की पूरी रचना, यूनिवर्स का बनना बिगड़ना, अनंत कोटि गैलेक्सीज और ब्रह्मांडों का सर्जन विसर्जन का ज्ञान, इन सब के रचयिता कौन और रचनाएं कौन, ऐसा अद्भुत और आश्चर्यजनक ज्ञान बापूजी की दिव्य दृष्टि द्वारा जो दिया गया। और जो भी भाग्यशाली बच्चे, बेहद के बच्चे मुरली रूपी लाठी की ठक ठक करते हुए अपने लक्ष्य तक मतलब बेहद के बाप तक पहुँचे, वो ही समझ सकते हैं कि बापूजी कौन हैं। कौन दे सकता है ऐसा ज्ञान सिवाय रचयिता के, क्योंकि बापूजी का ज्ञान नया ज्ञान कहीं किताबों में तो मिलेगा नहीं। वो ही सारी बातें जो कि वाणियों में, बीके की वाणियों में, जो कि बेहद के बाप के द्वारा वहाँ पर रेज मारकर चलाई जा रही हैं, उनके कुछ पॉइंट्स मैं फिर से बापूजी के चरणों में डालना चाहूँगी फिर से, कि बापूजी के ज्ञान के द्वारा जो बातें बोली गई हैं, बापूजी के लिए बोला गया है, बेहद के बाप के लिए बोला गया है वाणियों में कि तुम्हारा बाप है अनुभवी मूर्त, सब तरह के अनुभवों से वो संपूर्ण होते हैं, पूर्ण होते हैं, हर तरह का अनुभव उनको होता है। तो 1987 में वो ब्रह्मा कुमारी में भी गए, जिस समय उनकी आयु सिर्फ 31 ईयर्स की थी, यानी 31 साल के थे। तो पीके का भी उन्होंने अनुभव लिया
और उसके बाद में 93 में जो शंकर पार्टी है वहाँ पर भी बापूजी ने 2-3 साल तक वहाँ भी जा कर के देखा कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। बाप को तो सब तरह का अनुभव लेना था ना इस धरती का, इसलिए गंदे से गंदे गांव में उनका अवतरण हुआ, गरीब से गरीब घर में उन्होंने जन्म लिया। ये सारी बातें जो हैं बाप पर सिद्ध होती हैं। बोला गया है कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। ये भी बोला गया है कि तुम्हारी आत्मा रूपी सुई की कट उतरती है तो तुम सम्मुख बाप से पढ़ते हो। ये भी बोला गया है कि नई दुनिया के लिए नया ज्ञान जो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बेहद के बाप द्वारा दिव्य दृष्टि से उतारा गया है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमेशा आता है मुरलियों में, अहमदाबाद है सर्व सेंटरों का बीज रूप, बीज से कनेक्शन अर्थात योग। गुजरात बनेगा लाइट हाउस। और अब जो ब्रह्मा बाबा हैं उनके लिए भी कुछ बातें बोली गई हैं। ब्रह्मा है बेबी बुद्धि, ब्रह्मा की फोटो भी नहीं रखनी, नहीं तो तुम फंस पड़ोगे। 5000 साल का ड्रामा, जो ये चक्र जिसकी बात बीके वाले कहते हैं, वो उनका सबसे बड़ा झूठ है, वो सबसे बड़ा फ्रॉड है जो फैलाया गया। कहा गया है कि पहले ज्ञान आता है फिर ज्ञानदाता आता है। तो ज्ञान बेहद के बाप के द्वारा रेज मारकर 1936 से बीके में चलाया जा रहा है। और ज्ञानदाता यानी बेहद के बाप जो कि अहमदाबाद में गुजरात में अपना ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान का सार बता रहे हैं, वो बापूजी के रूप में बेहद के बाप जो हैं उसी का सार बता रहे हैं। कहा गया कि महाशिव की एक पल में अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं। ये भी बोला गया कि हर सितारे की अपनी अपनी दुनिया है। ब्रह्मा है टाइटलधारी और बीके है प्राइमरी पढ़ाई, और तुम्हें पीएचडी बनना है, ये भी वाणियों में बोला गया है। तो गॉड रेस से वाणी चलती है, वो रेज मारकर जिससे भी जो बुलवाना चाहें बेहद के बाप वो बुलवा सकते हैं। वाणी में ये भी बोला गया है कि मैं अव्यक्त इशारे देता हूँ, मैं व्यक्त में अर्थात 5 तत्वों की बात ही नहीं करता। और ये भी बोला है कि मैं अंत के भी अंत में आता हूँ। तुम साकार बाप को याद करो और बाप हाजिर ना हो, बाप हाजरा हजूर है। ये भी बोला गया, मैं तुम्हें जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने आया हूँ। तो सतयुग में 84 जन्म कैसे, जब जन्म मरण के चक्र से छूटना है? तो मुरली जो है वो हम बच्चों के लिए लाठी है। अंधा भी होता है ना, वो भी ठक ठक करके मंजिल तक पहुंच जाता है। और हमारी मंजिल क्या है? हम अपने क्रिएटर तक, मतलब बेहद के बाप तक पहुंचे। तो बाप अविनाशी वर्षा देने आया है। 5000 साल का ड्रामा तो अविनाशी वर्षा नहीं है। सोचना पड़ेगा ना, मृत्यु लोक से अमर लोक का वर्षा देने आया है, अमर लोक ले जाने आया है। विदेही मतलब देह से परे, विशेष देह मतलब परम प्रकाश की देह। ऐसा ज्ञान, ऐसा परम प्रकाश की देह होगी सबकी, बेहद के बच्चों की। तभी तो अंत में यज्ञ, जो यज्ञ 1936 से चलाया जा रहा है बेहद के बाप के द्वारा, वो यज्ञ शीश महल बन जाएगा, मतलब परम प्रकाश की काया। एक दूसरे को आर पार सभी बच्चे अव्यक्त होंगे तो देख सकेंगे कौन क्या है, किसका क्या रोल है। ये सारी बातें मुरलियों में बोली गई हैं। कन्या वो जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। 21 पीढ़ी माना आत्मा की 21 पीढ़ी, शरीर की 21 पीढ़ी की बात नहीं की गई है। जो ज्ञान बापूजी द्वारा दिया गया है, बाबा आत्माओं से बात करता है, शरीर की बात नहीं करता। ये भी बोला गया है कि कोर्टों में कोई
कोई में कोई बिरला ही मुझे जान सकता है। तो इस तरह की अनेक 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 वाणियों के पॉइंट्स आते हैं हमारे सामने, जिसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं और बाप को पहचानते हैं, और बाप को ज्ञान के द्वारा, उनके ज्ञान के द्वारा पहचान कर हम बाप से, साकार बाप से मिलन मनाते हैं। बापू जी का ज्ञान जो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उतारा है, सनातन शास्त्रों में ये बातें बहुत गहराई से समझाई गई हैं कि जैसे हमारी धरती है वो अरबों खरबों साल पुरानी है, इसको कई चतुर्युग बीत चुके हैं, जबकि शास्त्रों को बीके वाले झूठ कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि जो शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, रामायण है, महाभारत है, सब काल्पनिक है, ऐसा वहाँ पर कहा जाता है। जबकि हमारे शास्त्रों में अनंत काल समय बताया जाता है कि हमारी धरती अरबों खरबों साल पुरानी है और अनंत काल समय बीत चुका है, चतुर्युग बीत चुके हैं, कई चतुर्युग बीत चुके हैं धरती को बने हुए। लेकिन आज का जो मनुष्य है उसके मन में ये प्रश्न ही नहीं उठता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और किस तरह से हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलेंगे, किस तरह से हम निकल सकते हैं, किस तरीके से हम वापस अमरलोक जा सकते हैं। आत्मा की अंतिम खोज, अंतिम प्राप्ति, परम धाम, परम शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कभी आज के मनुष्य जो माया में लिप्त हैं, वो बेहद का विश्व कितना बड़ा है, बेहद का विश्व कैसे बना, इसका रचनाकार कौन है, कौन है उसका रचयिता, उसकी रचना करने वाला कौन, इसको चलाता है कौन है, अल्टीमेट पावर, अलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान सत्ता कौन है, इसको जानने की कोशिश नहीं करते। आज धरती पर जितने भी धर्म हैं, ये तो कुछ हजारों साल पहले ही आए हैं, जबकि हमारा ब्रह्मांड खरबों साल पुराना है। तो इन सभी धर्म पिताओं की रचना किसने की, कौन है उनका रचयिता। हमारे देवी देवता क्यों मनुष्य बन गए, क्या है सूक्ष्म जगत, क्या आत्माएं सूक्ष्म में एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांडों की यात्रा कर सकती हैं। मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगी, अविनाशी दुनिया कहाँ है, आत्मा वहाँ कैसे जा सकती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह हमारा पूरा मल्टीवर्स जो पहले परम लाइट, परम तत्वों का था, वह गिर के 5 तत्वों का बन गया और अमरलोक, मृत्यु लोक बन गया। तो इस तरह के अनेक प्रश्नों के जवाब बेहद के बापूजी ने अपनी तपस्या और अपनी साधना से निराकारी अवस्था में रहकर इस परम ज्ञान को इमर्ज करके अपने अवचेतन से चेतन माइंड में लाकर हमें यह परम ज्ञान दिया है। इतने विस्तृत और बहुआयामी ज्ञान को इस धरती लोक पर उतारना और दूसरे आयामों की बातों को यहाँ इस हद की दुनिया की भाषा के शब्दों में रखना बहुत ही कठिन है। इतना समय हो चुका है बेहद के बाप को इंतजार करते हुए कि बच्चे आत्मस्वरूप बन जाएं और अपने क्रिएटर को और उनके ज्ञान को समझ जाएं। पर अधिकांश बच्चे माया में बुरी तरह से लिप्त हैं, माया में फंसे हुए हैं, दीदी दादियों के अधीन बन चुके हैं। तो वो अधिकारी आत्माएं कैसे बनेंगे। अभी तो बापूजी ने ऐलान भी कर दिया है कि यदि जल्दी से जल्दी बेहद की 9 लाख आत्माएं और 33 करोड़ सनातनी जागृत नहीं हुए तो 100 कला की महाकाल अग्नि, जो कि मल्टीवर्स का मालिक है, वो उस महाकाल अग्नि को इस ब्रह्मांड, इस धरती पर उतारने जा रहे हैं आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही वर्ष में, वर्षों में नहीं, कुछ ही वर्ष में। अगर ये आत्माएं जागृत नहीं हुई तो इस धरती समेत पूरे मल्टीवर्स तक सारी क्रिएशन को समेट लिया जाएगा।
तब जो अज्ञान रूपी निद्रा में सोए पड़े हैं उन सब के शरीर जलेंगे, सिर्फ बेहद की कुछ भाग्यशाली आत्माओं को छोड़कर, जो कि 200 कला की पावर को धारण करने के लायक अपने आप को बना चुके होंगे। सिर्फ उनके ही शरीर अव्यक्त होकर बाप के साथ अपने घर जाएंगे। यह सब जो बातें हैं, इनकी गहराइयों को समझना या फिर जो बापूजी ने जो ज्ञान दिया है, इन सारी बातों को समझने के लिए जो बापूजी ने गहन अध्ययन, गहन निराकार अवस्था में जाकर, समाधि अवस्था में जाकर जो उतारा है, उस ज्ञान को हमें अपने अंतःकरण में उतारना है। सभी से, जितनी भी दुनिया की आत्माएं हैं, जितने भी दुनिया के लोग हैं, सबको आत्म साक्षात्कार की अनुभूति करनी है, अन्यथा ये अमूल्य मानव जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। और इस मृत्यु लोक से निकलने का जो बेहद का ज्ञान बापूजी ने दिया है, उसे आप अपनी अज्ञान रूपी निद्रा के कारण उसका बहुत बड़ा नुकसान आप झेलेंगे। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आत्मा का कल्याण करिए और बापूजी के ज्ञान को सुनिए। अब मैं बेहद के ज्ञान, बापूजी का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के जो कुछ परम सत्य रहस्य हैं, उनके बारे में शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि बापूजी द्वारा बताया गया है कि आत्मा का भी अंत होता है और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी जीवन है। जितने ब्रह्मांड उतने शिव हैं। शिव, महाशिव, परम महाशिव अलग अलग हैं। सारे देवी देवता मनुष्य बन चुके हैं। आत्माएं दूर दूर के ब्रह्मांड से आई हैं। आत्मा अनंत ब्रह्मांडों में यात्रा करती है। हम भी एलियन हैं। सूक्ष्म जगत ही स्थूल जगत को चलाता है। मृत्युलोक अमरलोक में शीघ्र अतिशीघ्र बदलने वाला है। अनंत कला की पावर की आत्माएं होती हैं। आत्मा की अलग अलग कैटेगरी होती है। अनेक धर्म, मत, पंथ ये क्यों और कैसे धरती पर आए? आत्मा की यात्रा कैसे होती है? क्या हम समय की यात्रा कर सकते हैं? ब्रह्मांड का विस्तार कितना है? भविष्यवाणियां फेल क्यों हो रही हैं? और कल के अवतार नहीं होने वाला है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। और दूसरा, बापूजी के बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध हुए वीडियो हैं कि मृतक आत्मा को याद क्यों नहीं करना चाहिए। आत्मा के 10 अद्भुत रहस्य क्या हैं? तीसरा नेत्र क्या होता है? आत्मा के ऊपर के आवरण क्या हैं? ब्रह्मांड के सर्जन और विसर्जन का रहस्य, आध्यात्मिक ज्ञान, कर्म और भाग्य, जजमेंट डे, वर्ल्ड ड्रामा, योग किससे करें, कैसे करें, मंगल ग्रह पर जीवन है, आत्मबल को कैसे बढ़ाएं, तत्व जो हैं वो परम तत्वों में कैसे बदलेंगे, महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा और क्या भारत बचेगा, मृत्यु की दुनिया और पुनर्जन्म के बीच का समय, भविष्य की दुनिया, मृत्यु के बाद का जीवन, ऐसे अनेक विषयों पर बापूजी ने विस्तार से बताया है। अभी तक लगभग 3-3.5 हजार से ज़्यादा वीडियो बापूजी के बने हैं। बापूजी की अनेक पुस्तक भी हैं। उसमें लाइफ इन मल्टीवर्स भारत की 15 भाषाओं में, अनेक विदेशी भाषाओं में भी इसको लिखा गया है। तो बापूजी के ज्ञान को पढ़िए या YouTube पर सुनिए। हमारा उद्देश्य यह है कि इस वीडियो के माध्यम से सभी आत्माओं की जागृति हो, सारी आत्माएं जागृत हो जाएं। अभी नहीं तो कभी नहीं। अब अंत का भी अंत समय चल रहा है। सबको घर जाना है। सभी आत्माएं
अपने अपने क्रिएटर को, अपने अपने रचयिता को जानें, ज्ञान से जानें और परम शांति को प्राप्त करें। परम शांति, परम शांति, परम शांति।